नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट से बनने वाली नान की रेसिपी, जिसे हम बिल्कुल नए अंदाज में बना के तैयार करेंगे और एकदम सॉफ्ट मुलायम नान बन के तैयार होंगे, जिसे आप किसी भी सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं। और सारे नान एकदम फूले फूले बढ़िया से बनेंगे और सॉफ्ट तो इतने ज़्यादा हैं, मैंने आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। इन्हें हाथों से इस तरह से दबाएंगे तो एकदम देखें सॉफ्ट सॉफ्ट से आपको लगेंगे। और इसे मैं अंदर से तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने बढ़िया हमारे जालीदार नान बनके तैयार हुए हैं। और यहाँ पे हमने ईस्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया है, घर की ही चीज़ों से ये बनके तैयार हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी हम। यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आज मैंने गेहूं के आटे से ही नान बनाए हैं, तो 2 कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा एक बाउल में डाल दिया है। अगर आप मैदा का इस्तेमाल करना चाहें तो 1 कप मैदा 1 कप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में नमक डाल देंगे और हाथों से थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर देंगे। इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। 1 या 2 छोटे चम्मच हम यहाँ पे तेल डाल देंगे। आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं इसमें तेल की जगह। और यहाँ पे अब मैंने 1/3 कप दही लिया है। चम्मच से नापेंगे तो 3 से 4 चम्मच ये दही होगा। और अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है, जो केक वगैरह में डलता है। और इसे डालकर इस तरह से हाथों से मिक्स कर दिया है। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देना है। इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करना है, एकदम सॉफ्ट मुलायम सा। और यहाँ पे हमें दही को खट्टा नहीं लेना है। और इस तरह से अब हम डो भी लगा के तैयार करेंगे। ताज़ा दही का आप इस्तेमाल करिए, नान बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा खट्टा दही ना लें। और इस तरह से अब हमने आटा को अच्छे से गूँथ लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छे से हाथों से मसल लेंगे। एकदम सॉफ्ट रोटी जैसा ही आटा हमने यहाँ पे लगा के तैयार किया है। और जब हम 2 मिनट के लिए इसे मसलेंगे तो ये इस तरह से चिकना बढ़िया से दिखने लगेगा। अब हमें इस डो को छोड़ देना है अच्छे से सेट होने के लिए। 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इस डो को सेट होने में, तो इसे आप ढक दीजिए और सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट बाद हम इससे नान बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक बार हम इसे हाथों से इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे। मसलना बहुत ज़रूरी है, हाथों से अच्छे से मसल लीजिए और सॉफ्ट सॉफ्ट इसके नान बनके अब तैयार होंगे। आटा की हमें लोइयां बना लेना है, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे नान बना के तैयार करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं छोटी लोइयां तोड़ूंगी। अगर आप बड़े बनाना चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। और अब इस प्रकार से हमें सारी लोइयां तोड़ के रख लेना है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा समय इनको सिकने में नहीं लगेगा। और इस तरह से लोइयां को भी मैंने गोल कर लिया है। तो इस तरह से गोल करने के बाद अब हम इन्हें बेलन से भी बेलेंगे। तो आप चाहें तो सूखा आटा थोड़ा सा डाल लीजिए ताकि ये चिपके नहीं, और फिर इन्हें बेल लीजिए। और इनको पतला नहीं बेलना है, हल्का सा हम मोटा रखेंगे। ये देखें, ना ज़्यादा मोटा रखा है ना ज़्यादा पतला रखा है, ताकि ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगें। इस तरह से हम सारे नान पहले बेल लेंगे। छोटे छोटे साइज़ के मैं यहाँ पे बेल के तैयार कर लिए हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहे होंगे, बनने में भी उतने ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट लगने वाले हैं। आप इन्हें किसी भी सब्ज़ी के साथ खा पाएंगे। यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा पानी लगा दिया है
आप इसे लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन स्टिक तवे पे ही ये बनेंगे। अगर लोहे का तवा है तो उस पे भी आप इन्हें बना पाएंगे। मीडियम आंच हमने रखी है यहाँ पे और इनको सिकने देंगे। जब ये सिक जाएंगे तो ऊपर से इनका कलर चेंज आपको दिखेगा और फिर हम इन्हें पलट देंगे। इस तरीके से मैंने इन्हें पलट लिया है। अब इन्हें नीचे से भी अच्छे से सिकने देते हैं और एक कपड़ा मैंने ले लिया है, तो इस तरह से मैं इसे दबा रही हूँ। यहाँ पे कॉटन के कपड़े का ही इस्तेमाल करना है। और इस तरह से अब हम इन्हें सेक लेंगे। सेकने के लिए मैं 2 तरीके बताऊंगी, इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप देखें कितने बढ़िया ये फूल रहे हैं, अच्छे से धीमी आंच में ये सिक पा रहे हैं। और एक और मैं तरीका बताऊंगी कि अगर आपको लगे तो उस तरीके से भी आप इन्हें सेक सकते हैं। तो 2 तरीके से नान सेकना मैं दिखाऊंगी आपको। और सारे नान देखें कितने बढ़िया फूल कर तैयार होकर सिक गए हैं। इनमें आपको बस गरम गरम घी लगाने की ज़रूरत है और बस किसी भी सब्ज़ी के साथ आप इन नान को खा पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने फिर से इन नान को इस तरीके से नीचे से हल्का सा ये सिक गए थे तो मैंने पलट दिया है। पलटने के बाद आप देखें चमीटा ले लीजिए और चमीटे की सहायता से डायरेक्ट गैस पे भी सेक सकते हैं। लेकिन आंच को देखें आप कितना धीमा पे हमने रखा है। इसी तरह से धीमी आंच में इनको सेकना होगा, तेज़ आंच में बिल्कुल भी इन्हें नहीं सेकना है। और जैसे जैसे ये सेकेंगे बहुत ही बढ़िया सिक कर तैयार होंगे। और देखिए कितनी बढ़िया ये फूल रहे हैं। तो बाकी के भी अब हम इसी तरह से सेक कर तैयार करेंगे। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और सारे नान बढ़िया से हमारे बनके तैयार हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लिया है जिसे गरम कर लिया था। तो घी को आपको इस तरीके से गरम कर लेना है। फिर इसमें मैंने बारीक कटी हुई धनिया डाल दी है काट कर। और इसी से अब हम घी के ऊपर इस धनिया और घी को लगा देंगे चम्मच से मिक्स करने के बाद। तो इस तरीके से आप नए तरीके से नान बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और सारे नान अब हम इसी तरह से लगा कर रख लेंगे। नान की रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक करिएगा और कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये झटपट से बनने वाली नान की रेसिपी, जो एकदम सॉफ्ट बने हैं और एकदम मुलायम बने हैं। एकदम देखें कितने सॉफ्ट हैं ये, मैंने हाथों से इस तरह से मसल रहे हैं तो एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। मिलेंगे इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ हम।